ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। हिंदी कमेडी नाटक है, जिवें मैं पहला दस चुका। आदाब अर्ज है इसका जो इंग्लिश नाम है द मॉक डॉक्टर। लेखक ने मौलियर ते डायरैक्टर मैडम सीमा शर्मा। लैंग्वेज है हिंदी कमेडी नाटक आदाब अर्ज है। नहीं करूंगा। कान खोल के सुन लो, इस घर में चलेगी तो मेरी, बोलूंगा तो मैं मर्द हूँ इस घर का मालिक। अरे तू भी सुन ले, चलेगी तो मेरी, नहीं तो चलेगी मेरी जूती। अरे तेरी धौंस सहने के लिए शादी नहीं की है। अरे लोगो, बीवी से तो चुड़ैल भली, अफलातून ने सही कहा था। अरे हाँ हाँ हाजिरी, जरा अफलातून के बल्लू करे का थोबड़ा तो देखिए। पूरा क्या इसमें मुझ जैसा समझदार कहीं नहीं मिलेगा, जो हजामत बनाने में माहिर, बहस करने में लाजवाब, जिसने एक डॉक्टर के यहाँ 6 साल तक बोतलें धोई हो और जिसे बचपन में 1 से 100 तक गिनती जबानी याद हो, और जो अभी भी गधा हो और इस गोबर का बोझा ढो रहा हो। अरे मेरी तो अकल ही मारी गई थी जो इससे शादी कर ली। औरतों की अकल भी होती है, ये पहली बार सुना। अरे किस्मत तो मेरी फूटी थी जो उस मौलवी के अनाप शनाप बहकावे में आ गया। वारी गधे की किस्मत। अरे मुझ जैसी बीवी चिराग लेकर भी ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगी। मेरी प्यारी प्यारी चुड़ैल, मेरा मुंह मत खुलवा, अगर मैंने कुछ कह दिया तो। क्या क्या कहेगा क्या कहेगा तू? खैर छोड़ो, अपनी खुशकिस्मती समझो जो तुम्हें मुझ जैसा शौहर मिल गया और तुम्हारी जिंदगी में बहार आ गई। हाँ क्यों नहीं, जब जब तुम्हारी बहार रंग लाई मुझे अस्पताल का मुंह देखना पड़ा और तुम घर में बैठकर दारू पीते रहे। तुम्हारा क्या, तुम तो चली जाती थी अस्पताल, फिर मुझे ही पूरे घर की चौकीदारी बजा लानी पड़ती थी। अरे हुजूर, घर की सारी चीजें दारू में उड़ा डाली, अब चौकीदारी के लिए बचा ही क्या? मजबूरी में सब कुछ कर लेना चाहिए, ऐसा अफलातून ने जरूर कहा होगा। अरे खुदा करे ऐसा खुदगर्ज शौहर दुश्मन को भी नसीब ना हो। अरे हुजूर, इसने तो मेरा बोरिया बिस्तर तक बेच दिया ताकि तुम्हें सुबह उठने में परेशानी ना हो। अरे जिसने घर का फर्नीचर तक नहीं छोड़ा, ताकि घर में घूमने फिरने की आजादी रहे, जिसे सुबह शाम दारू पीने के अलावा कुछ नहीं सूझता। मर्द की मर्दानगी दारू की बंद बोतल में कैद कैसे रह सकती है? पर मैं इस घर को कहाँ तक बंद रखूं? अरे इस दुनिया में जगह की कोई कमी है क्यों? अरे हुजूर,
मेरी गोद में 4 नन्हे मुन्ने बच्चे हैं। उन्हें जमीन पे लेटा दो। रोटी के एक एक टुकड़े के लिए मेरी जान को रोते हैं। हाँ, ऐसी बात है तो छड़ी से अच्छी तरह मरम्मत करो उनकी। मैं थोड़ी सी दारू पी लूं, फिर सबकी तबीयत हरी कर दूंगा साला। मतलब ये है कि तुम अपनी इस बेहूदगी से बाज नहीं आओगे। ये जरा इत्मीनान से मेरी जान। तुम्हारी इस बेहूदगी और अक्खड़पन से कोई निजात नहीं। देखो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। और तुम अपनी राय बदलने के लिए कतई तैयार नहीं हो। तुम तो जानती हो कि मुझे बर्दाश्त का मादा जरा कमी है, पर बाजुओं में ताकत की कोई कमी नहीं है। अरे इस गीदड़ की धमकियों से कौन डरता है? दुनिया की सारी बीवियां पीटने के लिए उतावली क्यों रहती है? अरे मैं तुमसे नहीं डरती। लगता है मेरा हुनर देखे बिना तुम्हारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तुम क्या समझते हो तुम्हारे खोखले अल्फाजों से मैं डर जाऊंगी? तुम्हारे गाल मेरी तमाचों की लाली के लिए तरस रहे हैं। शराबी कुत्ते, मार मार कर तेरा भूरता बना दूंगा, समझी? धोखेबाज, तेरा कीमा भी बना दूंगा। उस दिन लुच्चे फंगे दगाबाज, जलील बेहया बच्चा बच्चे मिली नामाकूल, बबूल के फूल, सुअर, तेरा शौहर, बदमाश, तेरा सत्यानाश। अरे अरे, हर बीवी के ये ऊपर- कमीना क्या कर रहा है? अपनी बीवी की पिटाई करने वाले को तो जहन्नुम में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरा शौहर मुझे फिर मुझे कोई ऐतराज नहीं। इससे तुम्हें क्या? ये कुछ भी नहीं। दूसरों के मामले में टांग के उड़ाते हो। गलती से अड़ गई। इससे तुम्हें क्या लेना देना? ये कुछ भी नहीं इस लेना। गुस्ताख की गुस्ताखी तो देखो। एक शौहर को उसकी बीवी की पिटाई करने से रोक मैं रहा है। अपनी गलती मानता हूँ। मेरी पिटने की तमन्ना है। सही बात है। तुम अपनी नाक क्यों घसेटते हो? नहीं, इससे तुम्हें क्या लेना देना? कुछ भी नहीं। तुम पाजी हो जो दूसरों के मामले में घुसे चले। मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। तुम अपनी बीवी की जमकर पिटाई करो। फिलहाल मेरी ऐसी कोई तमन्ना नहीं। ये और बात है। मेरी मर्जी होगी तो पीटूंगा, नहीं होगी तो नहीं पीटूंगा। तुम कौन हो बीच में टांग अड़ाने वाले? ठीक है। अरे बीवी मेरी है, तुम्हारी नहीं। ठीक। और मैं इतना कमजोर भी नहीं कि तुम्हारी मदद लूं। ठीक। और ये भी ठीक कि तुम अव्वल दर्जे को अहमक हो जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाते हो। अफलातून ने कहा है कि 2 कुत्तों की लड़ाई में तीसरे कुत्ते को दखल नहीं देनी चाहिए। ऐसा कहा उसने? अरे नहीं कहा तो कहना चाहिए था। उधर देखो। चल हट। आओ, अब सुलह कर ले। नहीं, सुलह की कोई गुंजाइश नहीं। मैं कहता हूँ बढ़ाओ हाथ। ना। मेरी प्यारी प्यारी बीवी। ना। मेरी प्यारी 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 बीवी। नहीं, सुलह की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा, मैं अपने किए की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। अब ठीक है? लेकिन इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। हाथ धोती है बेवकूफी की। इतनी जरा सी बात का बुरा मान गई। अच्छी दोस्ती के लिए ये निहायत जरूरी है। डंडे की 4-5 चोटें प्यार को और मजबूत बनाती है। अच्छा, मैं चलता हूँ हजामत बनाने, और वादा रहा आज 100 से भी ज्यादा हजामत बनाऊंगा। अरे जाओ बच्चों जाओ, मेरी जहरी मिठास तुम्हें रास नहीं आने की। मैं इंतकाम की आग में जल रही हूँ। कैसे इन चोटों का बदला लूं? मुझे मालूम है औरत अगर बदला लेने पर उतर आए तो उसका वार कभी खाली नहीं जाता। उसे हम बिस्तरी के लिए तरसाओ? नहीं, ये सजा इस कुत्ते के लिए बहुत कम है। मुझे तो चैन तब मिलेगा जब वो बुरी तरह से तड़पे। अरे मियाँ, समझ में नहीं आता ये जो जिम्मेदारी हम लोगों ने ली है उसमें हमें क्या फायदा होगा? अरे मियाँ, तुम क्या चाहते हो? अपने मालिक का हुक्म मानना हमारा फर्ज है। हमारे मालिक की बेटी की शादी उसकी बीमारी की वजह से नहीं हो पा रही है। उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसकी शादी हो जाएगी। उसकी शादी हो जाएगी तो हम इनाम के हकदार हो जाएं। क्या मुझे अपने शौहर से बदला लेने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा? अरे मियाँ, मालिक का जुनून समझ में नहीं आया। हकीकत तो यह है कि यहाँ के बेहतरीन डॉक्टर भी उल्लू के पट्टे बन जा चुके हैं। ए गुलशेख मोहम्मद तख्तुद्दीन। दी दीन। अरे जी हकीम। चाहे कुछ भी हो जाए, बदला तो मैं लूंगी ही। डंडे की इन चोटों ने मेरे पेट में खलबली मचा रखी है। इन्हें हजम कर माफ कीजिएगा, अपनी उलझन में ऐसी उलझी कि आपकी उलझन देखकर आपसे उलझ गई। अरे मोहतरमा, उलझने वाले उलझ गए, जो ना उलझे वो अनाड़ी। और हमें आपकी उलझन से कोई उलझन नहीं हुई। जी नहीं, शुक्रिया। क्या मैं आप लोगों की कुछ मदद कर सकती हूँ? शायद कर सके। हमें एक ऐसे सही डॉक्टर की तलाश है जो हमारे मालिक की बेटी का इलाज कर सके। वो गूंगी हो गई है, बड़े से बड़ा डॉक्टर उसका इलाज कर चुके हैं पर कोई फायदा नहीं हुआ। अरे हजूर, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इधर एक ऐसा डॉक्टर है, दुनिया भर में अपनी तरह का एक ही समझिए। अच्छा? हजूर, वो ऐसी बीमारी को चुटकी बजाते ही दूर कर देता है। वाह, कहाँ मिलेगा वो?
वो उस वक्त तफरी के लिए उधर हजामत बनाने में लगा हुआ है। हैं? हजामत बनाने वाला डॉक्टर? अरे जनाब, एक मजेदार मस्त मौला आदमी जो देखने में कुछ और असलियत में कुछ और। अपनी काबिलियत अपने तक महदूद रखना उसकी फितरत है। हजूर, उसके पास दवा दारू की जो कुदरती देन है मतलब उससे बिदकता है उतना किसी और चीज से नहीं। अच्छा, बड़ी हैरत अंगेज गड़बड़ है ये तो। दुनिया में जितने भी अजीमो तरीम लोग होते हैं उनमें कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होती है। लेकिन हजूर, इस आदमी की गड़बड़ यकीन से बाहर है। अच्छा, जब तक इसकी जमकर पिटाई न की जाए अपनी काबिलियत कबूल ही नहीं करता। आप भी सुन लें, अगर वो अपने इसी जुनून में हुआ तो अपनी काबिलियत छिपाए रखेगा जब तक कि उसकी जमकर पिटाई न की जाए। जरूरत पड़ने पर हम लोग उसके साथ ऐसे ही पेश आते हैं। बड़ी हैरत अंगेज गड़बड़ है ये तो। लेकिन हजूर, आप उसके कारनामे देखकर हैरान हो जाएंगे। उसका नाम? जुम्मन। जुम्मन? जुम्मन। हजूर, वो अकेला आदमी है जो उधर हजामत बनाने में लगा हुआ है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? वो आदमी उतना काबिल है जितना आप बता रही? अरे हजूर, हैरत अंगेज कारनामों की खाल है वो इंसान। अभी 3-4 महीने पहले एक औरत बेचारी मर सी गई। अब घर वालों ने दफनाने की तैयारियां शुरू कर दी। जाहिर बात है। अब क्या था, हम उस डॉक्टर को मार कर वहां घसीट ले गए। और हजूर, उस डॉक्टर ने अपने तैयार किए हुए अर्क की 2 बूंदें उस औरत के मुंह में डाल दी और वो औरत उठकर ऐसे नाचने लगी, ऐसे नाचने लगी, ऐसे नाचने लगी। अरे वाह, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। जरूर आबे हयात का खतरा रहा होगा। अरे इसमें क्या शक। अभी 2 दिन पहले एक छोटा सा लड़का एक ऊंची इमारत से गिर पड़ा और हजूर ले गए। और इस आदमी ने अपना तैयार किया हुआ मरहम लड़के के पूरे जिस्म पर लगा दिया और लड़का उठकर ऐसे कबड्डी खेलने लगा, ऐसे कबड्डी खेलने लगा, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। वाह। उस आदमी के पास जरूर सभी मर्जों की दवा होगी। इसमें क्या शक। अरे एक ऐसा ही डॉक्टर तो हमें चाहिए था। हम आपकी मदद के शुक्रगुजार हैं। लेकिन हजूर, जो हिदायतें मैंने आपको दी हैं उन्हें जरूर अमल में लाइएगा। अरे मोहतरमा, वो आप हम पर छोड़ दीजिए। अगर वो सिर्फ मार का भूखा है तो हम उसका पेट भर देंगे। अदावर्ज है, अदावर्ज है आदाब। हजूर, अदावर्ज है। अच्छा हुआ जो इस औरत से हमारी मुलाकात हो गई। अब मुझे इससे काफी उम्मीदें हो गई हैं। भाई मुझे भी। मुझे किसी के गाने की आवाज सुनाई दे रही है। आवाज तो मुझे भी आ रही है। अब इतना काम तो हो ही गया कि थोड़ी सी पी ली जाए, इससे थोड़ा सा आराम भी मिल जाएगा। यही है वो। जी, मुझे तो इसकी खुशबू भी आ रही है। मारी मेरी प्यारी प्यारी चुड़ैल, मारी मेरी प्यारी बोतलिया, बस तू यूं ही भरी भरी दिखती रहना और मैं तुम्हें यूं ही खाली करता रहूं। ला 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 ला। दुनिया के सारे मर्द मेरी किस्मत देख के राख हो रहे होंगे। लगता तो यही है। अजी, इसका एक एक टुकड़ा उसके मुंह से निकले एक एक अल्फाज से मेल खाता है। आओ जरा करीब से देखें। दोनों कानाफूसी करके मुझे ही देख रहे हैं, आखिर इनके इरादे क्या है? आदावर्स है। हुजूर, कहीं जुम्मन आपका नाम तो नहीं? हाँ, क्या कहा? मैंने पूछा जुम्मन कहीं आपका नाम तो नहीं? है भी और नहीं भी, ये तो इस बात पर दारोमदार करता है कि आप उससे चाहते क्या हैं। बस ज्यादा कुछ नहीं, जितना हो सके उसकी इज्जत अफजाई करना। ओह, इज्जत तब तो जुम्मन मेरा ही नाम हुआ। हुजूर, हम आपसे मिलने आए हैं। सुना है जिस आदमी की तलाश हमें है वो आप ही हैं। हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। देखिए जनाब, अगर मेरे काम से आपका काम बनता है तो मैं खिदमत में हाजिर हूँ। अरे, ये तो आपकी जरा नवाजी है। आप जरा अपने आप को ढक लें। क्यों? कहीं सूरज आपको तंग ना करे। अरे हुजूर, अपनी इस खोपड़ी को इस सूरज की गर्मी से बचाइए। ये दोनों कितने रहमदिल हैं।
हुजूर, आपको जानकर ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि लोग बाग हमेशा हुनरमंद लोगों को ही खोजा करते हैं। वो तो है। और हमें आपके हुनर पे कोई शक नहीं है। देखिए जनाब, जहाँ तक हजामत बनाने का सवाल है, दुनिया में मेरा कोई सानी नहीं। अरे जनाब, अपना काम उम्दा तरीके से करता हूँ। अरे छोड़िए भी, हजामत के 1 रुपए और सेब के 50 पैसे। क्या हम कुछ और मैं इतने पैसे में काम करता हूँ। अरे छोड़िए भी, अब इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं ईमानदार आदमी हूँ, ऐसा नहीं कि ज्यादा पैसे लूं। अरे हुजूर, क्या आपके जैसे पढ़े लिखे दाना डॉक्टर को अपनी दाना छुपाना क्या वाकई वाजिब है? डॉक्टर ये आदमी पागल है। अब पूरा पागल है जनाब। देखिए, आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। क्या? मैंने कहा, आप इन उठटांग बातों से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जो जानता हूँ उसे जानता ही हूँ। क्या 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 जानते हैं आप? मुझे क्या समझते हैं? अरे वही जो आप हैं। क्या? एक अजीमुद्दीन डॉक्टर। डॉक्टर? अरे डॉक्टर होंगे तुम, तुम्हारे घर वाले। हुजूर, बराए मेहरबानी आप जो है उससे इनकार न करें, नहीं तो हमें आपका इलाज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इलाज? कैसा इलाज? ऐसा इलाज जिसे करते वक्त हमें बेहद अफसोस होगा। पता नहीं जनाब, आप क्या नाम शनाब रहे हैं? अरे लगता है इनका इलाज शुरू करना ही होगा। हुजूर, एक बार फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप जो है उसे कबूल कर लें। और अब आप बात को ज्यादा लंबा ना करें और आप ये मान लें कि आप एक डॉक्टर हैं। आप एक डॉक्टर है? बहुत ही वाहियात अंदाज है। आखिर सच्चाई निकालने से क्या फायदा? अरे ये सब नखरे आखिर क्यों? इससे आपको क्या मिलेगा? देखिए जनाब, मैं एक बार भी और 1000 बार भी यही दोहराऊंगा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो आप अभी भी नहीं मानेंगे कि आप एक डॉक्टर हैं? जी नहीं। आखिरी बार पूछता हूँ कि तुम डॉक्टर हो कि नहीं? ओ, नहीं नहीं नहीं। अगर इसके बिना आपका गुजारा नहीं होगा तो हमारा भी नहीं होगा। अगर आपकी एक ख्वाहिश है तो जो आप चाहते हैं मैं वही हूँ। आप बनी ना बात। हुजूर, आपने इस मारपीट की नौबत क्यों आने दी? और हमें तकलीफ पहुंचा कर आपको क्या मिला? सच कहूं तो हर एक चोट पे यही दुआ करता रहा कि आपको ज्यादा न लगे। और मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि आपकी पिटाई करने में हमें जरा भी खुशी नहीं हुई। आखिर आप दोनों चाहते क्या है? जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कहीं आप दोनों मजाक तो नहीं कर रहे? तो आप अभी भी नहीं ये मानेंगे आप कि आप दोनों एक को डॉक्टर पागल बन के दौरे पड़ते हैं कि जो मुझे डॉक्टर बनाने के लिए तुले हुए हो? तो आप अभी भी नहीं मानेंगे कि आप एक डॉक्टर हैं? जी नहीं। अगर हूँ तो मरने के बाद जहन्नुम हासिल हो। और डॉक्टर, दवाइयों के बारे में तो आपको कुछ नहीं पता होगा। जी नहीं। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। अगर आप दोनों की यही ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं तो मुझे कोई एतराज नहीं। जनाब, मैं डॉक्टर हूँ और केमिस्ट भी है। अगर आपको पसंद हो तो। थैंक यू। पीटने से तो यही बेहतर है कि वो सब बन जाऊं जो ये लोग चाहते हैं। हाँ तो जनाब, मेरी जानकारी बढ़ाइए और मुझे बताइए कि डॉक्टर होने के साथ साथ मैं और क्या क्या हूँ। अब बड़ी ना बात, अब देखिए आपकी मेहनत क्या रंग लाएगी। और आपको इस अंदाज में बात करते देख मेरा दिल बाग हो गया है। मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूँ। वो जो मैंने छूट ली उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। कहीं मैं अपने आप को धोखा तो नहीं दे रहा हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अनजाने में ही डॉक्टर बन गया हूँ और मुझे पता नहीं चला हो? हुजूर, आपने हमें अपना राज बताकर कोई भूल नहीं की है। आप फिक्र ना करें, बस हमारे साथ चलिए, फिर देखिए आपकी तकदीर क्या रंग लाती है। लेकिन जनाब, आप इसमें कोई गलती तो नहीं कर रहे ना? आप लोगों को तो पूरा यकीन है कि मैं डॉक्टर ही हूँ। अरे बिल्कुल, खुदा कसम। इसमें शक की जरा सी भी गुंजाइश नहीं। रत्ती भर भी नहीं। या खुदा, ये मुझे मालूम ही नहीं था। अरे आप दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों में से एक हैं। मैं? और एक ऐसा हैरतअंगेज डॉक्टर जिसने न जाने कितने मुर्दों को जान बख्शी हो। मैंने? या खुदा। अरे अभी अभी एक औरत ने हमें बताया कि कैसी औरत? मेरी कैसी? औरत मोटी अरे, सी। मेरी तो मोटी है। हाँ, फिर आपकी डॉक्टरी काबिलियत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आप हमारे साथ चलिए, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप जो मांगोगे वही आपको मिलेगा। हुजूर। अच्छा सुनो, जो मांगूंगा वही मिलेगा। जी हाँ। अरे हाँ, मैं तो डॉक्टर ही हूँ, क्या पहले से था? हाँ तो बताइए मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ चलना है? हमारे साथ साथ चलना। हमारे मालिक की बोलने की ताकत, लड़के की ताकत बोलने की खो गई है। कसम से मुझे तो नहीं मिली। बहुत मजाकिया है आप, आइए जरा। लेकिन बिना आला और गाउन के? उसका इंतजाम हम आपके लिए कर देंगे। अच्छा सुनो, ये बोतल पकड़ो। जी हुजूर। देखो, इसमें मैं अपनी दवाई रखता हूँ।
एक डॉक्टर की हैसियत से मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि तुम इसे अपने सीने से लगाकर आगे बढ़ो। दाहिने मुड़, सामने देखो, आगे बढ़। अरे वाह वाह वाह, क्या मजेदार आदमी है। मुझे तो लगता है बहुत कुछ कर गुजरेगा। पूरा मस्करा है, मस्करा। मालिक, आप फिक्र ना करें, हम आपके लिए दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर को ढूंढ के लाए हैं। अरे कमाल है कमाल। दूसरे डॉक्टर तो उसके पैरों की धूल लेने को तत्पर। अरे ये वो शख्स है जिसने दुनिया में वो हैरत अंगेज कारनामे किए हैं कि अरे मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। अरे जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, जरा सनकी है। कई बार जब उसका दिमाग फिसल जाता है तो वो नहीं रहता, वो जो है। हजामत बनाना उसका शौक। बड़ा ही मजेदार आदमी है, पढ़ा लिखा शख्स और अक्सर अच्छी अच्छी बातें कह जाता है। अरे उसकी डॉक्टरी काबिलियत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। मालिक, उनका जुनून सभी के समझ में नहीं आता, लेकिन समझ में आते ही लोग गदगद हो जाते हैं। अपने इलाके का काफी मशहूर है और दुनिया भर से लोग उनसे इलाज करवाने आते हैं। अरे मेरी उससे मिलने की ख्वाहिश बढ़ती जा रही है, उसे फौरन यहाँ लेकर आओ। हुजूर, ये डॉक्टर भी वही करेगा जो दूसरों ने किया। मेरी माने तो आपकी बेटी को डॉक्टर की नहीं, एक ऐसे खाबिन की जरूरत है जिसे वो पसंद करती हो। फातिमा, तुम्हारी दखल अंदाजी की आदत कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। अरे इन औरतों ने अपनी जबान को लगाना तो जैसे सीखा ही नहीं। बेगम, तुम्हें अपनी यहाँ दलील देने को किसने कहा था? मैं भी कह देती हूँ, हाँ, इस डॉक्टरी इलाज फिलाज से कुछ नहीं होने वाला। शमीम बिटिया की सभी बीमारियों का एक ही इलाज है, एक अदद शौहर। पर ऐसी हालत में उससे शादी करेगा कौन? जब मैंने खुद उसकी शादी करनी चाहिए तो उसने इनकार कर दिया। हुजूर, जिसके साथ आप उसकी शादी करना चाहते हैं वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं। कहीं आशिक अली से आपने उसकी शादी की बात कही होती तो वो फौरन राजी हो जाता। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आशिक इस हालत में भी शमीम से शादी के लिए राजी हो जाएगा। वो लड़का मेरी बेटी के काबिल नहीं, और फिर उसके पास दौलत भी तो नहीं है। हुजूर, उसका एक चचा है, अच्छा, काफी दौलतमंद है। उसके मरने के बाद सारी दौलत उसे ही मिलेगी। दौलत जब जेब में आ जाए ना, तभी उसकी मौजूदगी का एहसास होता है, वरना आती हुई दौलत का क्या ठिकाना किधर निकल जाए। और बारिशों की दुआओं से तो मौत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। हुजूर, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि शादी ब्याह के मामले में मोहब्बत दौलत से बढ़कर होती है। माँ बाप तो बस यही देखते हैं कि लड़का या लड़की के पास दौलत कितनी है। हमारे पड़ोस के लाला को ही देख लो, उसने अपनी बेटी की शादी मंगू से न करके उसे गंगू के गले बांध दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो काफी दौलतमंद है। हुजूर, वो लड़की तो गम से अधमरी हो गई। माँ बाप तो बस अपनी खुशी ही देखते हैं, बच्चों की जिंदगी भले ही खराब हो जाए। मैं तो अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगी जिसे वो चाहती हो, ना कि दुनिया भर की दौलत। अरे बस बस, मुझे सीख मत दो, जाओ देखो कहीं दूध न उबल जाए। अरे हुजूर, इस दुनिया में ऐसी भी बीवियां मौजूद है, तुम्हारी नसीहतों की मालिक को कोई जरूरत नहीं है। बेगम, उन्हें पता है उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जाओ जाओ, अपने बच्चों को दूध पिलाओ, जो कि तुम्हारा काम है। हाँ, मालिक लड़की के वालिद है, नेक और अक्लमंद। जरा आहिस्ता से। अरे हुजूर, मैं इसे ऐसा सबक दूंगा कि ऐसी बातें करना ही भूल जाएगी। पर मेरे कंधे नहीं टूटने चाहिए। मैं आ गया। हुजूर, तैयार हो जाइए, डॉक्टर साहब तशरीफ ला रहे हैं। अरे जनाब, आपको अपने घर में देखकर मुझे बेहद खुशी हुई। खुशामदीद। लुकमान ने कहा है कि जब दो गधे आपस में टकरा जाए तो एक को अपना रास्ता बदल देना चाहिए। क्या लुकमान ने वाकई ऐसा कहा? जी हाँ। किस चैप्टर में? टोपियों वाले चैप्टर में। हाँ, फिर हम अपनी टोपियां पहने जाते हैं। मेरे प्यारे प्यारे डॉक्टर, एक मरीज की मौत का जिम्मा केवल एक डॉक्टर के पास ही रहे तो कैसा रहे, वरना गड़बड़ी हो सकती है। मैं कुछ समझा नहीं। अरे हुजूर, अभी आप हाँ कर दीजिए, बाद में समझ लीजिएगा। लुकमान ने ऐसा कहा है तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे प्यारे प्यारे डॉक्टर, आप एक बात कान खोल के सुन ले। आप किससे मुखातिब हैं? हुजूर, आपसे। यहाँ कोई तीसरा डॉक्टर भी मौजूद है क्या? पर मैं वाकई डॉक्टर नहीं, मैं तो लड़की का बाप हूँ। अच्छा मजाक करते हैं आप। क्या लड़की का बाप डॉक्टर नहीं हो सकता? पर मैं वाकई डॉक्टर नहीं। आप डॉक्टर नहीं? जी नहीं। 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 ईमान से? ईमान से? नहीं। नहीं।
आप डॉक्टर बन गए हो, ये डॉक्टरी की तालीम है। अरे ये किस मर्दुए को पकड़ लाए? हुजूर, मैंने तो पहले ही कहा था, बड़ा दिलकश डॉक्टर है ये। मैं इसकी सारी दिल लगी निकाले देता हूँ। अरे सरकार नहीं, ये इनका मजाक समझिए। अरे मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। हुजूर, मैं अपनी गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूँ। भूल भी जाइए। नहीं, आपकी खूब जमकर पिटाई की उसके लिए। कोई बात नहीं, मेरी बेटी को एक अजीब बीमारी हो गई है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आपकी बेटी को मेरी जरूरत है। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि इस तरह आपको और आपके पूरे कुनबे को मेरी जरूरत महसूस हो, ताकि मुझे आपकी खिदमत करने का मौका मिलता है। मैं आपकी दुआओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। यकीन मानिए, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। ये तो आपकी जरा नवाजी है। कैसी जरा नवाजी कैसी? खैर छोड़िए। अच्छा ये बताइए कि आपको तकलीफ क्या है? जी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वो तो मेरी बेटी अरे है। वो तो हो ही जाएगा, पर इससे पहले मैं अपने हुनर का एक नमूना पेश कर आपको अपनी काबिलियत का यकीन दिलाना चाहता हूँ। वो तो ठीक है, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए जनाब, मुझे बस आप अपना एक हाथ और ये पैर तोड़ने की इजाजत दीजिए, फिर देखिए पलक झपकते में मैं वापस जोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है, आप तकलीफ न करें। देखिए जनाब, इसमें तकलीफ की क्या बात है? देखिए आपके देखते ही देखते मैं आपके पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा और अगले ही पल उन्हें वापस जोड़ दूंगा। नहीं डॉक्टर साहब, अभी रहने दीजिए, फिर कभी सही। अच्छा, अगर आपको ऐतराज ना हो तो आपके किसी नौकर पर ही अपना हुनर हाँ क्यों नहीं। अरे हिम्मतुल्लाह, इधर आओ डॉक्टर के पास। हाँ। नहीं हुजूर, मैं मरना नहीं चाहता। अरे इसमें डरने की क्या बात है? तुमने ही तो कहा था कि इन्होंने मुझको भी जिंदा किया। अरे हुजूर, मैंने सुना था, देखा नहीं। नहीं हुजूर, नहीं, हाँ, मैं अपनी मौत बर्दाश्त नहीं करता। ये तो वैसे ही मारा जा रहा है। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आपकी बेटी का नाम क्या है? जी शमीम आरा। वाह, बहुत ही खूबसूरत नाम है, शमीम आरा। मैं जरा देखूं क्या कर रही है। हाँ जरूर, जाइए 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 जाइए। ये खूबसूरत औरत कौन है? जी ये मेरी बेटी की आया। क्या? मेरी बेटी की आया। आया? वाह, क्या खूबसूरत चीज है ये भी। आया, तुम्हारी खिदमत में अपनी सारी डॉक्टरी को लेके मैं आया। तुम मुझे अपनी आगोश में लेने के लिए तैयार रहे और मैं टा टा आया। टा 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 टा। बराए मेहरबानी डॉक्टर साहब, मेरी बीवी को अकेला छोड़ दीजिए। क्या ये तुम्हारी बीवी है? जी हाँ, ये मेरी बीवी है। मर गए, कमाल है। मुझे वाकई मालूम नहीं था। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई तुम दोनों के लिए। डॉक्टर इतना कसकर नहीं। क्या तुम्हें वाकई यकीन नहीं कि मैं वाकई खुश हूँ ये जानकर कि तुम्हें ऐसी खूबसूरत बीवी और तुम्हें ऐसा आला शौहर पाने के लिए मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। डॉक्टर, मैं आपकी मुबारकबादी के नीचे दबा जा रहा हूँ, हमारे लिए परेशान मत होइए। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी खुशी में शरीक होने के लिए मैं अपनी खुशी का इजहार करूं? क्या मुझे खुश होने का हक नहीं? अरे आपको जितना भी खुश होना उधर हो लीजिए, इधर नहीं। मेरी बीवी को परेशान मत कीजिए। लेकिन जिस शिद्दत के साथ मैंने तुम पर अपनी खुशी का इजहार किया, उसी शिद्दत के साथ उधर नहीं किया, तो ये तुम्हारी बीवी के साथ नाइंसाफी हो गई। और सुनो, जानते हो अफलातून को नाइंसाफी बिल्कुल पसंद नहीं दी। अरे इतनी खुशी से आप कहीं मर ना जाए, फिर मेरे पास तो मुर्दों को भी जिंदा करने का हुनर नहीं। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी बस आ रही है। मेरे पास दवाइयों की कोई कमी नहीं है। पर आपकी दवाइयों का बैग कहाँ है? इधर। ओह अच्छा, वाह 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 डॉक्टर साहब। लेकिन चूंकि परंतु मैं आपके पूरे कुनबे के लिए फिक्रमंद हूँ, इसलिए ये जरूरी है कि आपकी आया का भी इलाज शुरू कर दूं। आया? जी हाँ, इसके लिए इनके दिल की रफ्तार को पकड़ना बहुत जरूरी है। मैं जाऊं? हाँ, इजाजत है। मैं ऐसा आपको हरगिज नहीं करने दूंगा। तुम एक डॉक्टर को उसका फर्ज अदा करने से कैसे रोक सकते हो? हो, आप
आपको अपना फर्ज अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक डॉक्टर की बात को काटो। अरे दूर हो जाओ मेरी नजरों से। जैसे मैं सचमुच चला ही जाऊंगा। ओए, मैं तुम्हें बुखार चढ़ा दूंगा। अच्छा, बहुत देखे तुम जैसे बुखार चढ़ा। बहुत देखे, अब मेरे जैसा नहीं देखा होगा। अच्छा। तुम चले क्यों नहीं जाते? तुम क्या समझते हो मैं इतनी कमजोर हूँ जो इसके नापाक इरादों को पूरा होने दूंगी? अरे बेगम, मैं इसे तुम्हारे आजू बाजू में फटकने नहीं देना चाहता। साला जलता है अपनी बीवी से। डॉक्टर साहब, ये मेरी इकलौती बेटी है। क्या यही मरीज है? जी, ये मेरी इकलौती बेटी है, और अगर ये मर गई तो मैं कहीं का भी नहीं रह जाऊंगा। तो आप फिक्र मत कीजिए, एक डॉक्टर की इजाजत के बगैर ये नहीं मरेगी। डॉक्टर साहब के लिए कुर्सी। उसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा। ए लो वे, ये कोई ऐसे वैसी मरीज नहीं, इसे देख के तो अच्छे अच्छे दिल के मरीज हो जाए। अरे आपने तो इसको हंसा दिया। ये तो अच्छी बात है, मरीज को अगर डॉक्टर पसंद आ जाए तो आधा इलाज हुआ समझिए। जी हाँ, तो शमीम जी, एक बात बताइए, आपको तकलीफ क्या है? हाँ हाँ बोलिए। देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, कह डालिए। हाँ हाँ ही हाँ हाँ। हाँ हाँ ही, मैं कुछ समझा नहीं, जरा जोर से बोलिए। हाँ हाँ ही हाँ हाँ ही हाँ। अरे कौन सी जबान है अरे ये? यही तो इसकी बीमारी है, ये गूंगी हो गई है, और जिसकी वजह से इसकी शादी भी नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? अरे इसका होने वाला शौहर इससे तब तक शादी नहीं करेगा जब तक कि बिल्कुल ठीक ना हो जाए। वो कौन बेवकूफ इंसान है जो गूंगी बीवी नहीं चाहता? काश मेरी बीवी को ये रोग लग जाता तो जिंदगी भर इसी कोशिश में लगा रहता कि वो कभी ठीक ही ना हो पाए। फिलहाल मेरी बेटी का ठीक होना बेहद जरूरी है। अगर आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं तो हम आपके एहसानमंद होंगे। देखिए, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं, परेशान मत होइए, आप इधर आइए। अच्छा, एक बात बताइए, क्या इस बीमारी से वो बहुत दुखी है? जी हाँ। ये तो अच्छी बात है। क्या इसे बहुत तकलीफ होती है? जी बहुत ज्यादा। ये तो और भी अच्छी बात है। क्या ये वहां जाती है? जी मेरा मतलब हाँ हाँ जी हाँ हाँ हाँ। कितनी बार? ये तो मुझे मालूम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो शमीम जी, अपना हाथ देना। फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। ये रही वो नब्ज जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी बेटी गूंगी है। अरे वाह 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 डॉक्टर साहब, आपने कितनी जल्दी इसका पता लगा दिया। देखिए, हम जैसे अजीबोतरीन डॉक्टर के लिए कुछ भी पता लगाने के लिए 1 मिनट की देरी नहीं लगती। कोई ऐसा वैसा डॉक्टर होता तो ये कहता है ये है, वो है, फलाना है, ढिमकाना है, लेकिन मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। हाँ, तो जनाब, आपकी बेटी गूंगी है। पर ये गूंगी क्यों है? ये जल्दी ठीक हो जाए तो बेहतर होगा। देखिए जनाब, ये तो बहुत ही आसान है। अच्छा। इसके गूंगे होने की एक ही वजह है कि इसके बोलने की ताकत गायब हो चुकी है। बहुत बढ़िया। पर इसके बोलने की ताकत क्यों कर गायब हो गई? देखिए जनाब, आप किसी भी काबिल से काबिल डॉक्टर से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि जबान में गड़बड़ी के कारण ऐसा हो जाता है। पर जबान में गड़बड़ी के बारे में आप क्या कहते हैं? वाह, क्या कमाल का आदमी था लुकमान भी। मुझसे तो कम से कम ज्यादा ही अजीबो तरीम रहा होगा। खैर छोड़िए इन बेकार की बातों को, हम काम की बात करें तो कैसा रहेगा? बिल्कुल सही। तो आप एक बात बताइए, क्या आप पख्तो समझते हैं? पख्तो? आप पख्तो नहीं समझते? दिल लीवर आखुंदे तांता पाकेदा बक्सियो क्या है दाल मखनी वक्तम पत्र खिंद्रक देना आखी काश मैं पढ़ा लिखा होता,
वाह 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 डॉक्टर साहब, क्या अंदाज है बात करने का। शुक्रिया। अरे काश ऐसी जुआ मेरे पास भी हो। डॉक्टर साहब, आपने तो बहस की दुनिया में एक अजूबा ही कर दिखाया। शुक्रिया। पर एक बात मुझे समझ नहीं आई, क्या? वो लीवर और दिल वाली। लीवर और दिल? हाँ हाँ, जहाँ तक मैंने सुना है कि लीवर दाईं तरफ होता है, दिल बाईं तरफ। देखिए, पहले ऐसा हुआ तक करता था, लेकिन अब बात बदल चुकी है। अच्छा। शायद आप नहीं जानते कि डॉक्टरी दुनिया कहां से कहां पहुंच चुकी है। बस यही जानना था मुझे। मैं अपनी इस हालत पर बेहद शर्मिंदा कोई हूं। बात नहीं, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं कि आप भी उतनी दाना हो जितना हम डॉक्टर लोग। पर एक बात फरमाइए, क्या? आप बताइए। ऐसी हालत में क्या करना चाहिए? मैं बताऊं? तो और कौन बताएगा? आप डॉक्टर नहीं जी। आप हाँ, मुझे लगता है कि लड़की को कुछ दिन आराम करना चाहिए और खाने पे 2-2 घंटे पर 2-2 हरी मिर्च पानी के साथ। वो क्यों हुजूर? क्योंकि हरी मिर्च में वो जबरदस्त ताकत होती है जिससे इंसान बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। आपने सुना नहीं, तोतों को बोलना सिखाने के लिए यही खाने को दिया जाता है। वाह वाह डॉक्टर साहब, आपके जैसे तो मैंने कहीं भी नहीं देखा। और देखेंगे भी नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ, शाम को शमीम को देखने फिर आऊंगा, ठीक है? जनाब, मुझे लगता है अब इस आया का भी इलाज शुरू कर देना चाहिए। आया तो जी हाँ, इसके लिए इनकी दिल की रफ्तार को पकड़ना बहुत जरूरी है। मैं जाऊं? जाओ। आओ। मेरे जैसी तंदुरुस्ती दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी डॉक्टर। ये तो बहुत बुरी बात है। इतनी अच्छी सेहत काफी खतरनाक साबित हो सकती है। इसके लिए तुम्हारा इलाज तो करना ही पड़ेगा। नहीं हुजूर, जब उनको कोई बीमारी ही नहीं है तो इलाज की क्या जरूरत है? देखिए, आप इससे पहले भी 2 बार अपनी जाहिलियत पर शर्मिंदगी जाहिर कर चुके हो। मैं माफी चाहता हूँ डॉक्टर साहब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो मैं चलूं चलाऊं? थोड़ा ठहर कर जाइए। क्यों? अपनी फीस तो लेते अब जाइए। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए जनाब, ना। अब ले भी लीजिए। सवाल ही नहीं उठता। ले भी लीजिए। नहीं। सभी लोग लेते हैं। नहीं, लेकिन मैं नहीं। अरे यार। क्या ये पूरे हैं? जी हुजूर। वैसे एक बात बता दूं, मुझे पैसे की जरा भी लालच नहीं। मैं आपसे इत्तेफाक रखता हूँ। मैं पैसे का गुलाम नहीं। ये तो मैं सोच भी नहीं सकता। कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ, इसलिए चलो तुम्हारे बदले दवाई खरीद लो। दवाई। अच्छा जनाब, चलता हूँ। क्या पूरा बोलिए ना। आदाब है। दोनों को एक ही बीमारी है। लड़की करती है, बाप चलिए। नहीं, तुम भी बीमार ना पड़ जाओ। अरे क्या सीसी, पूरा क्वार्टर लाया हूँ, क्वार्टर। क्या है? जनाब, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। इधर आओ। बहुत ही घटिया क्वालिटी की नब्ज है। कहाँ मिली? जी, मुझे कोई बीमारी नहीं। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? देखिए, वक्त बहुत कम है। मेरा नाम है आशिक अली, समझे आप? यानी शमीम आरा का महबूब। शमीम के बेरहम बाप ने हमारे मिलने जुलने के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। इसीलिए मैं आपके पास मदद के लिए हाजिर हुआ हूँ। आप मुझे अपना कंपाउंडर बना लीजिए ताकि मैं शमीम से मिल सकूं। ये मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल तुम मुझे क्या समझते हो? तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपने रोजगार की पाकीज़गी को इस तरह मिट्टी में मिला दूंगा? जनाब, इतना जोर से ना क्यों ना चिल्लाऊं? तुमने ऐसी जरूरत क्यों की? हुजूर, जरा आहिस्ता। नामाकूल बंदर कहीं का। अब गुस्सा थूक दीजिए। कैसे थूकूं? गुस्सा मेरे खून में उतर आया ये जानकर कि तुमने मुझसे इतना घटिया काम करने को कहा। जनाब, आप लोगों को कोई ऐसा घिनौना काम करने को कहे तो आप क्या करेंगे? बताइए, आप क्या करेंगे? हैं? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम शरीफ इंसान हो और तुम्हारा काम करने में मुझे खुशी ही होगी, लेकिन दुनिया में ऐसे भी बेवकूफ लोग हैं जो लोगों के बारे में वो सब समझ लेते हैं जो नहीं होते, और जो होते हैं वो नहीं समझते। लेकिन मुझे इस तरह के बेवकूफों की सख्त जरूरत है। लेकिन
मैं माफी चाहूंगा अगर मैंने आपको गलत समझा। देखिए, मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। खैर छोड़िए, ये बताइए कि मामला क्या है? तो सुनिए, हाँ बोलिए। जिस बीमारी का आप इलाज करेंगे वो बीमारी नहीं, एक बहाना है। अच्छा डॉक्टरों ने उसे बीमारी बताते हुए अपना फर्ज अदा किया। अच्छा। किसी ने कहा कि लड़की के दिमाग में चोट आई है, ओ। तो कोई बोला उसकी जुबान को लकवा मार गया, वगैरह वगैरह। अच्छा, लेकिन असली वजह तो कुछ और है। वो क्या है? इश्क। इश्क। शमीम जानबूझकर गूंगी बनी हुई है ताकि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ न की जाए। तुम्हारे इश्क से मुझे इश्क हो चुका है। तुम्हारी बातें सुनकर मैं वादा करता हूं, या तो मरीज अल्लाह को प्यारा हो जाएगा या सीधा तुम्हारी आगोश में आ जाएगा। चलो पीछे आओ, हाँ ये गाउन पहन लो। चलो, हाँ हाँ शाबाश। इधर इधर डालो। वाह, पूरा डॉक्टर लगा। अरे इस पोशाक में कौन कहेगा कि मैं कंपाउंडर नहीं। हाँ, वैसे भी शमीम के वालिद ने एक आध दफा ही मुझे देखा है, वो कौन सा पहचानने से रहे। भला इसमें क्या शक? बस डॉक्टरी के चंद एक भारी भरकम शब्द आप मुझे सिखा दो तो मेरी नौकरी पक्की हो देखिए, उसकी कोई जरूरत नहीं, ये गाउन ही काफी है। और वैसे मुझे भी कहाँ आते हैं। क्या? शैतान की मार मुझ पर, मैं डॉक्टरी का एक लफ्ज भी जानूं। चूंकि तुम शरीफ इंसान हो, इसलिए तुम्हें बताने में मुझे कोई हर्ज नहीं। इसका मतलब आप सचमुच डॉक्टर नहीं? रत्ती भर भी नहीं। मेरे मना करने पर इन लोगों ने मार मार कर मुझे डॉक्टर बना दिया। मेरी इतनी अजीबो तरीन बनने की कभी ख्वाहिश नहीं थी। 6 साल का होते मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। इन लोगों ने मुझे डॉक्टर क्यों बनाया, ये अभी तक मेरी समझ में नहीं आया। मैंने भी सोचा कि पीटने से यही बेहतर है कि डॉक्टर बन जाऊं। आज तो ये आलम है कि पता नहीं कहां कहां से लोग मुझसे इलाज करवाने आते हैं। हाँ, इस धंधे का कोई जवाब नहीं, इस पैसे का कोई जवाब नहीं। एक डॉक्टर चाहे भला काम करे चाहे बुरा, लेकिन पैसे तो उसे उतने ही मिलते हैं। एक मोची अगर खराब जूता बना दे तो उसे नया जूता बना के देना पड़ता है, लेकिन एक डॉक्टर के हाथ से जो मर गया सो मर गया। बस छुट्टी ज्यादा से ज्यादा क्लिनिक में बैठ के रो सकते हैं, बशर्ते कि मरीज को मौत वहां लेने न आ गई हो। मैं तो समझता हूं कि ये मुर्दा लोग इस जहान में सबसे शरीफ और ईमानदार लोग होते हैं। मैंने किसी मुर्दे को आज तक किसी डॉक्टर की शिकायत करते नहीं सुना। तुमने सुना? हाँ, इस मामले में वो काफी ईमानदार हो। हाँ बिल्कुल, अकल की। कुछ मरीज अपना मर्ज लेके इधर ही आ रहे हैं। तुम शमीम आरा के घर में मेरा इंतजार करो, मैं तुमसे वहीं मिलूंगा। जाओ। ये रही मेरी प्यारी प्यारी आया, मेरी प्यारी प्यारी गुठली, मेरे बीज की दाढ़ हो तुम, मेरे हार्ट की धुक धुक बीट हो तुम, मेरे सिकनेस की अकेली मेडिसिन हो तुम। डॉक्टर साहब, मेरी इतनी तारीफ ना करें, मेरी समझ में एक लफ्ज भी नहीं आ रहा। ओए, मेरी प्यारी प्यारी आया, बस तुम एक बार बीमार पड़ जाओ, तुम्हारा इलाज करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसा है तो मैं बीमार रहना ज्यादा पसंद करूंगा। हाय, लेकिन मुझे तुम पर तरस आता ये जानकर कि तुम्हारा शौहर कितना शक्की है। वो तो ठीक है, पर मैं ये सोच के रह जाती हूँ कि वो मेरा शौहर है। अरे ऐसा शौहर किस काम का? तुम्हें तो चाहिए कि उसकी ऐसी मरम्मत करे कि फिर किसी पे शक करने लायक ही नहीं रहता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसकी इन हरकतों का उसको ऐसा मजा चखाता कि वो भी जिंदगी भर याद रखता। अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शाम को मिलेंगे बाग में। आ गया। अरे मजा आ गई।
हाँ? तुमने डॉक्टर साहब को देखा कहीं? किसको? डॉक्टर साहब को। अरे हाँ देखा उसे, और अपनी बीवी को भी देखा। बीवी को वो कहाँ है? अरे काश वो दोनों जहन्नुम में चले जाए, है क्यों? बैठ में जाए। अरे देखना मेरी बेटी का क्या हाल है। ला 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 ला। अरे जनाब, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। मैं जरा बाग में टहलने गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा ये बताइए, शमीम की तबीयत अब कैसी है? आपकी दवाई खाकर उसकी तबीयत और खराब हो गई। ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब दवाई असर तो कर रही है। पर हरी मिर्च खाकर तो वो पागल सी हो गई है और सी करे जा रही है। अरे तो उसे विटामिन सी खिलाइए। मेरे पास ऐसी ऐसी दवाइयां हैं कि ऐसे ऐसे पागलपन का इलाज करने में 1 मिनट की देरी नहीं लगती। और फिर जब तक मरीज मौत के मुंह तक नहीं पहुंच जाता ना, मुझे इलाज करने में मजा नहीं आता। आपकी तारीफ? ये मेरे कंपाउंडर है जी। ये मेरे कंपाउंडर। कंपाउंडर? आप डॉक्टर नहीं जी। डॉक्टर। हम तो डॉक्टर याद आ गया इनको। चलो आदाब अर्ज करो। आदाब अर्ज। यही बात। हुजूर, मैं शमीम को बाहर घुमाने ले जा रही हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखिए ये बाहर की आवा हवा उसके सेहत के लिए काफी अक्लमंद साबित हो गई है। केमिस्ट इधर आओ जी। देखो तुम भी इसके साथ बाग में चले जाओ और इसकी असली नब्ज पकड़कर इसके दिल का हाल अपने दिमाग में उतार लो, ताकि हम इसकी बीमारी के लिए किसी दवा के बारे में सलाह मशविरा कर सके। ठीक है जी। जाओ जल्दी। जी 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 जी। जनाब क्या आप जानते हैं कि हम डॉक्टरों के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या होता है? जी नहीं। लड़के का इलाज ज्यादा आसान होता है या लड़की का? जरा गौर से सुनिएगा। जी जनाब। कुछ लोग कहते हैं कि लड़के का और कुछ लोग कहते हैं कि लड़की का, लेकिन जरा गौर से सुनिएगा। जी जनाब। वैसे तो दोनों का ही इलाज बहुत ही मुश्किल होता है। अब आप पूछेंगे कैसे? क्या पूछिए ना कैसे? हाँ कैसे? ऐसे होता है। वैसे तो लड़कों के दिल में भी आग की कमी नहीं होती, लेकिन लड़कियों में कुछ ज्यादा ही हो जाती है और ये आग दिल से निकलकर दिमाग में पहुंच जाती है, जिससे पूरे शरीर में फैल जाती है और जिससे अलग अलग किस्म की बीमारियां हो जाती है। और इस आग को शांत करने के लिए चांद से निकलने वाली कुदरती साए काफी फायदेमंद साबित होते हैं। हकीम लुकमान का भी यही कहना है। लेकिन जब तक चांद पूरे जोर शोर से नहीं चमकता तब तक। अच्छा। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे दिल की आग तभी बुझेगी जब मेरी जिंदगी का चांद आएगा। अरे मेरी बेटी बोल सकती है। मेरी बेटी बोल सकती है। मेरी बेटी बोल सकती है डॉक्टर साहब। हाँ सुना मैंने। मैं आपके इस एहसान का कर्ज चुकाने के लिए आपकी क्या खिदमत करूं? फिलहाल तो चांद से निकलने वाली इन सायों से जो मेरे दिल में उथल पुथल मच रही है, उसे खत्म करने की कोई दवा मिल जाए, बस इतना ही काफी होगा। हाँ बाप, मैं बोल सकती हूँ, लेकिन आप जानना चाहते हैं मेरी आवाज क्यों लौट आई? बोलिए। ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन आशिक से और किसी से नहीं। आप आफ्ताब को भूल जाइए। लेकिन दुनिया की कोई ताकत मेरा फैसला नहीं बदल सकती। मेरी बच्ची, आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों का मुझ पर कोई असर अरे नहीं होगा। मैं कहता हूँ। आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा फैसला बिल्कुल पक्का है। देखो वैसे आप जो चाहे वो कर सकते हैं। वो क्या? मैं आपके जुल्म सहने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन नहीं माने नहीं, मेरा फैसला बिल्कुल पक्का है। इस लड़की की जुबान कैसे कैंची की तरह चल रही है? जनाब आप इधर फिर से गूंगी बना दीजिए। देखिए जनाब, ये जरा नामुमकिन सा काम है, लेकिन हाँ आपको बहरा जरूर बना सकता हूँ। जी जी शुक्रिया। मैं तुम्हें आखिरी मौका और देता हूँ। और मैं इस मौके का फायदा उठाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। और तुम्हारा निकाह होगा तो सिर्फ आफ्ताब के साथ, वो भी आज अभी इसी वक्त। तैयार की जाए आज। आज शमीम की कब्र खुदेगी। अरे चुप रहो। चुप रहो, अब मेरी बारी है बोलने की। हाँ तो जनाब आप इधर आइए। मुझे लगता है कि लड़की के दिल से निकलने वाली आग ने इसके दिमाग को पूरी तरह से झुलसा दिया है और ये ठीक से फैसला नहीं कर पा रही है। इसका सिर्फ एक ही इलाज हो सकता है, वो ये। क्या क्या क्या? आप उसकी इस बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं? क्यों नहीं, मैंने मेंटल बीमारियों में स्पेशलाइजेशन किया है। और क्या? तो इसका इलाज मैं जरा अपने असिस्टेंट से सलाह मशविरा कर लूं। जी बिल्कुल। तुम इधर आओ। जी देखो तुम देख रहे हो कि लड़की किसी आशिक नाम के लड़की के चक्कर में पड़कर अपना होशो हवास खो बैठे हैं, ठीक है? और लड़की के वालिद बहुत परेशान है। इस हालत में मेरी राय है कि आप इसे फिर से बाग में ले जाओ और इसे
अलावंती की एक खुराक अभी इसी वक्त दे। ठीक है, जब ये दवाई असर करने लगे तो इसे हायम का कड़वा अर्क चटा देना। आयम का कड़वा हो सकता है लड़की इसे खाने में ना नुकर करे, लेकिन तुम अपनी अक्लमंदी का सबूत देते हो जबरदस्ती अर्क चटा देना। ठीक है जी। क्योंकि लड़की के वालिद चाहते हैं कि लड़की की शादी आज ही आफताब नाम के लड़के से हो जाए। क्यों जनाब, यही चाहते ना आप? बिल्कुल सही फरमाया आप। तो फिर खड़े क्यों हो? जाओ जल्दी से इलाज शुरू कर डालो, जाओ। मैं तब तक इनसे जरा गुफ्तगू कर लूं। जनाब जी आप ये अलाबंती घामस किन दवाओं का जिक्र कर रहे थे? इनके तो मैंने नाम अपनी जिंदगी में नहीं सुने। देखिए जनाब, इन दवाइयों का इस्तेमाल खास मौकों पर किया जाता है। अच्छा, जी। आपने ऐसी गुस्ताख लड़की देखी है? लड़कियां कभी कभी ज्यादा ही गुस्सैल हो जाती हैं। आपको नहीं पता ये किस कदर उस आशिक पर जान लुटाती है? देखिए जवानी में खून की गर्मी की वजह से ये हो जाता है। अरे मुझे तो जैसे ही इसकी खतरनाक मोहब्बत के बारे में खबर मिली, मैंने इसको घर से बाहर निकलना तक बंद करवा दिया। आपने काफी अक्लमंदी का काम किया। दोनों के मिलते रहने से सब गड़बड़ हो जाता भला है। इसमें क्या शक? मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लड़की उसके साथ भाग जाती। आपकी बात में दम तो है। मैंने तो ये भी सुना है कि लड़का इससे मिलने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अरे बेवकूफ जो ठहरा, अपना वक्त ही बर्बाद कर रहा है। और नहीं तो क्या। क्योंकि मैं उसे घर में घुसने नहीं दूंगा और अपनी लड़की को घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा। और क्या, उसका मुकाबला किसी बेवकूफ से तो पड़ा नहीं, वो खुद परले सिरे का अहमद है। भला उसका आपसे क्या मुकाबला हो सकता है? हुजूर 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 हुजूर, क्या हुआ? शमीम बिटिया भाग गई। शमीम बिटिया भाग गई? अरे वो जो कंपाउंडर था ना, हाँ, वो कंपाउंडर नहीं आशिक था। क्या? हाँ, अरे वो सारा चक्कर इस घन चक्कर का रचाया हुआ था। इतना बड़ा धोखा। पुलिस को खबर करो जल्दी। पुलिस क्यों जनाब, यहीं ले दे के मैंने समाप्त करते हैं। अरे बदमाश, अभी तेरी कानून मतकुल मौत बनकर आएगी। तू ठहर जरा। ए बच्चों, ऐसा सूली पे लटकोगे कि याद रखोगे। हाँ। अरे मोहतरमा, जरा वो डॉक्टर की तो सुनाओ, क्या हाल है उस साले की? उसे थोड़ी देर में फांसी होने वाली है। क्या कहा? मेरी शौहर को फांसी? लेकिन उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया? उसने हमारे मालिक की बेटे का गला लिया है इसलिए। लेकिन वो है कहाँ? मेरे प्यारे प्यारे शौहर जी, क्या ये सच है कि तुम्हें फांसी लगने वाली है? तुम्हें क्या लगता है इस तरह बांध कर ये लोग मुझे दारू पिलाएंगे? लेकिन इतने सारे लोगों के सामने मरते तुम्हें शर्म नहीं आई? अच्छा, तुम्हारे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? अगर हजामत बनाकर कुछ रुपए छोड़े होते तो घर में चूल्हा जलाने के लिए कह सकती थी तुम। दफा हो जाए यहाँ से, चूड़ा लगाई कहीं। आज से मेरा तेरा कोई वास्ता नहीं, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। लेकिन मैं तुम्हारे मरने से पहले तलाक के बारे में मुतमईन होना चाहती हूँ। अभी आती है पुलिस, मैं भी देखता हूँ कि तुझे फांसी पर चढ़ाए बिना उनकी सांसें कैसे चलती है। जनाब, क्या डंडे की 4-5 चोटों से आपका काम नहीं चल सकता? हमने कोर्ट कचहरी इसलिए नहीं बनवाई है कि जैसे ये क्या देख रहा हूँ मैं आशिक को आपके सामने और शमीम को आपके हवाले करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। अच्छा। पहले हम दोनों ने सोचा कि हम कहीं चलकर निकाह कर ले, लेकिन बात कुछ ऐसी हो गई जिससे हम दोनों ने अपना इरादा बदल दिया। अब मुझे आपकी बेटी पर डाका डालने की कोई जरूरत नहीं। आप खुद ही मुझे अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुल मिला के किस्सा ये हुआ कि मेरे चचा जान अल्लाह को प्यारे हो गए और उनकी सारी जायदाद का वारिस अब मैं हूँ। और मैं तुम्हारी सजा का कायल हो गया हूँ। और खुशी खुशी अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। ये अच्छा हुआ, वरना अभी पूरी दुनिया में डॉक्टरों की नाक कट के रह जाती। अरे तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तुम्हें डॉक्टर बना दिया। तुम्हारा मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि तुम्हारी वजह से इन लोगों ने मार मार कर मेरी ऐसी हालत कर दी। लेकिन तुम तो अच्छे खासे दिखने लगे। काश ऐसा ही हो। तुमने मुझे इतनी इज्जत और शान का हकदार बनाया, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। लेकिन अब तुम्हें भी मेरे साथ उसी इज्जत और शान से पेश आना पड़ेगा, क्योंकि शायद तुम्हें मालूम नहीं कि डॉक्टरों के गुस्से से खुदाबंद भी थर थर कांपते हैं। अच्छा, हाँ। जाओ 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 जाओ। तेरी हेलो, मैं बेनती करांगा साडे डायरैक्टर नाट्य